हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ द एनपीओ। इनकम एक्सपेंडिचर इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हमने। इस वीडियो में इनकम एक्सपेंडिचर के साथ हम कैसे बैलेंस शीट भी बनाई जाती है विद द एडजस्टमेंट, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन में मिलेगा हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और हमें इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से फाइनल अकाउंट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला काम, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लेते हो तो 6 मिनट तक आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर इसको पढ़ने में आपने टाइम स्पेंड किया तो आप केवल 4 मिनट में इनको ड्राइंग कर सकते हो। लिखना ही तो है बस, उसके बाद अमाउंट सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी आप सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए 60% ऑफ योर सॉल्विंग टाइम यू हैव टू गिव टू दी रीडिंग इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम देना पड़ेगा। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इसका मतलब हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, ऑनर एंट्रेंस फीस दे रखी है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, रिसीट साइड देखो आप उधर, एंड लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है। उसके बाद प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट दे रखा है। दीज आर दी रिसीट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दी आउटसाइड। ये हमें मिली है फ्रॉम दी आउटसाइड। आउटसाइड से पैसा मिला है, रिसीट्स आई है। अब इसमें हमें ये आइडेंटिफाइड करना है कौन सी इनकम है और कौन सी ऐसी चीज है जो या तो लाइबिलिटी है या फिर हमने असेट्स बेचकर अर्न किया है। और इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने बताया आपको कि बस रेवेन्यू नेचर की चीजें ही जाती है। जिनका नेचर रेवेन्यू होता है वही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा पहले हमें। देखते हैं। एंट्रेंस फीस मेरे लिए इनकम है, वन टाइम नहीं होती है बेटा ये। सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली इनकम है, इसके पहले वाले वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है आपको। डोनेशंस ऑल्सो इनकम, एंड लाइफ मेंबरशिप फी इज अ वन टाइम दैट विल गेट फ्रॉम द मेंबर्स, इसलिए ये एक बार मिल रही है तो कैपिटल में इसको ऐड करेंगे, बैलेंस शीट में जाएगी, ये कैपिटलाइज्ड होगी। कुछ नहीं बोला है तो प्रॉफिट एंड एंटरटेनमेंट्स, प्रॉफिट ही है बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा ये। उसके बाद इधर देखिए हम कौन कौन सी जो एक्सपेंसेस हैं और वो किस नेचर का एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नेचर का। जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो कौन कौन सा है। तो गिवन ईयर रेंट एक्सपेंसेस है, वेजेस एक्सपेंसेस है, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस है, ऑनरेरियम एक ऐसा अमाउंट जो हम एक रिस्पेक्टफुल पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। बुक्स हमारे लिए असेट है, बुक्स मेरे लिए असेट है बेटा, ये एक्सपेंसेस नहीं हो सकती, ये असेट है। इन्वेस्टमेंट किया है मैंने नॉलेजेबल थिंग्स में। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है, देन इंटरेस्ट 3% एफडी, हमने एफडी किया, इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या होता है, असेट्स होती है। दीज आर दी असेट्स फॉर द बिजनेस, एंड ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, ये भी मेरे लिए असेट है। उसके बाद एडजस्टमेंट दे रखे हैं मुझे, दो चीजें हमारे पास है, एक तो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, दोनों मेरे लिए असेट होती है। देन आफ्टर adjustment given there, in the beginning of the year the club purchased book of rupees 2 lakh and furniture of rupees 85,000। बुक है हमारे पास एज अ क्लब 2 लाख रुपए की, फर्नीचर है 85,000 रुपीज का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब साल शुरू हो रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर के डेटा है, पिछली बार के डेटा अभी तो चल रहे हैं असेट्स के फॉर्म में। असेट्स से कैरी फॉरवर्ड करते हैं बेटा हम इसको। सब्सक्रिप्शन इन अरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट 3500। सब्सक्रिप्शन अरियर पिछली बार का आउटस्टैंडिंग, पिछली बार का, बिगिनिंग मतलब पिछली बार का, एंड इन द एंड ऑफ द ईयर इस बार का कितना दे रखा है 4500। दोनों साल का हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है फॉर दी
लास्ट ईयर एंड फॉर दी करंट ईयर, दोनों आउटस्टैंडिंग है। हमें क्या करना है, इनका ट्रीटमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग है मतलब पिछली बार भी लेना था और इस बार भी लेना है, दोनों मेरे लिए असेट है। और इस बार की जो सब्सक्रिप्शन है उसमें पिछली बार का सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो माइनस करेंगे। मैंने वीडियो बनाया था, आपको वीडियो देखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का, और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है उसको हम ऐड करेंगे। आफ्टर दैट और 6 month रेंट वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ द ईयर, दोनों टाइम पर 6 month का रेंट क्या है, ड्यू है। पिछली बार भी देना है और इस बार भी 6 महीने का देना है। जो इस बार हमें रेंट दे रखा है 16,800 रुपए का, इसमें 6 महीने का रेंट पिछली बार का है और 6 महीने का रेंट ही इस बार का है, टोटल 12 महीने का है ये। लेकिन इसमें 6 month का पिछली बार का दे दिया हमने, और 6 month का इस बार का नहीं दिया, मतलब अभी हमने 6 month का ही दिया है, दोनों इंक्लूडेड है। ट्रीटमेंट करेंगे हम इनका। एंड लास्ट वन, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब 31st March 19. It is balance sheet on that date, and they are writing off, after writing off 5,000 and 11,300 from books and furniture. फर्नीचर और बुक में से हमें 5,000 रुपए और 11,300 रुपए माइनस करके उनको लिखना है, मतलब डेप्रिसिएशन लगाना है दोनों पर, फर्नीचर पर भी और बुक्स पर भी। ये नीचे वाले जो पॉइंट दे रखे हैं ये सारे एडजस्टमेंट है मेरे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें बनेंगे, तो देखते हैं पहले हम कौन कौन से अकाउंट बनेंगे हमारे इसमें। सबसे पहले बनेगा, क्वेश्चन ने जो बोला है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो हम यहां बनाएंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन ने बोला है यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर द 31st March 19। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, बैलेंस शीट अगर दे रखी है इसका मतलब कैपिटल होना चाहिए मेरे पास, विदाउट कैपिटल बैलेंस शीट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। और हमारे क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में हमें कहीं भी बैलेंस शीट नहीं दे रखी, देखो आप, सॉरी कैपिटल नहीं दे रखी है, केवल रिसीट से पेमेंट दे रखा है, और ना ही एडजस्टमेंट में कहीं लिखा हुआ है कि पिछली बार की कैपिटल कितनी थी। फिर कैसे निकालेंगे सर कैपिटल पिछली बार की? पिछली बार की इन द सेंस ओपनिंग कैपिटल, जो पिछली बार क्लोजिंग था वो इस बार ओपनिंग रहेगा, तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। कैसे निकालेंगे सर इसके लिए? तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मुझे प्रीवियस ईयर के डेटा मिल जाए, प्रीवियस ईयर की असेट्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी मिल जाए, तो मैं कैपिटल निकाल सकता हूं। कैसे सर? हमने 11th में पढ़ा है, ऊपर देखो मेरे, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। या फिर मैं सारी असेट्स को, नीचे देखो यहां पर, सारी असेट्स को अगर मैं ऐड कर लूं और उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं प्रीवियस ईयर की, इस बार की नहीं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा प्रीवियस ईयर। आई हैव टू ऑप्शन, या तो आप स्टेटमेंट से कर सकते हो या फिर आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाकर भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन करेंगे, हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाकर करेंगे। बैलेंस शीट एट 1 अप्रैल जो ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाएगी बेटा हमारी, उसको, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर के डेटा है, असेट्स है हमारे पास। कहां है सर? देखो लिखा है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब पजेस्ड 2 लाख फॉर बुक्स एंड 85 फॉर फर्नीचर। और हमारे पास पिछली बार का आउटस्टैंडिंग भी है, पिछली बार की सब्सक्रिप्शन भी है, पिछली बार का कैश का बैलेंस भी है, एवरीथिंग दैट वी हैव, जो हमें चाहिए सब हमारे पास है। तो बैलेंस जो रहेगा वो क्या करेंगे हम यहां पर निकाल लेंगे इन अ कैपिटल फॉर्म। तो ये 3 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे, 2 तो हमारे मेन अकाउंट है और ये जो ऊपर बन रहा है ये हमारा वर्किंग नोट रहेगा। इसके बिना काम नहीं चले। सर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता दो। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर के जितने भी आइटम्स हैं, जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस का आइटम का सिंगल इफेक्ट होता है और ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम का डबल इफेक्ट होता है, वैसे यहां पर भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम का सिंगल इफेक्ट होगा। ये 3 अकाउंट्स हमने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं उन तीनों में से एक जगह लिखे जाएंगे, और जितने भी नीचे वाले पॉइंट दे रखे हैं, ये सारे नीचे वाले पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स का डबल इफेक्ट होगा। तो हम पहले सिंगल इफेक्ट करेंगे, इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हर एक पॉइंट को जहां जो आ रहा है उसको वहां लिख देंगे, और उसके बाद
हम नीचे वाले पॉइंट के डबल इफेक्ट करते जाएंगे तो वन शॉट आपका आंसर आ जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करोगे तो आपको बैलेंस शीट को टैली करने में परेशानी नहीं आएगी। क्या करना है, सबसे पहले जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है सबसे पहले उसको लिखना है हमें, और उसके बाद जितने भी नीचे वाले पॉइंट है उनका डबल इफेक्ट करना। तो इसलिए मैं अभी के लिए जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं बंद कर देता हूं, ये अभी हमारे पास है ही नहीं। देखना ही नहीं है अपने को इसको अभी, जब तक कि हमारा डबल इफेक्ट सिंगल इफेक्ट पूरा नहीं, डबल इफेक्ट हम नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन ने बोला है पहले वो करेंगे। चलो सबसे पहले हमारे इसमें दे रखा है रिसिट साइड कैश का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का डेटा है, प्रीवियस ईयर का डेटा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। 10,000 और 21,900 रुपए कैश का और बैंक का जो बैलेंस है ये हम असेट में लिखेंगे। असेट है हमारे लिए, लेकिन इस बार की नहीं है, प्रीवियस ईयर की है, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए। तो हम इसको कहां लिखेंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे। कैश लिखेंगे हम 10,000 रुपए का, और बैंक लिखेंगे हम 21,900 रुपए का। ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। तो जहां पॉइंट जैसा आएगा वैसे लिखना है अपने को बस। तो समझ में कैसे आएगा, हमें बता रहा हूं ना आपको, असेट्स दोनों में से अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट चला जाएगा, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट का अमाउंट चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। ठीक है, दो ही पॉइंट रहेंगे बेटा हमारे पास। चलो अगला देखें हम, एंट्रेंस फीस है 25,500 रुपए की। एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम होती है, करंट ईयर की इनकम है, तो इनकम कहां पर आएगी बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अभी क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने, तो इसको हम बाहर ही लिख देते हैं 25,500 रुपए, 25,500 रुपीज फॉर द एंट्रेंस फीस। 25,500 रुपए एंट्रेंस फीस है हमारे लिए। देन अगेन क्वेश्चन देखते हैं, सब्सक्रिप्शन दे रखी है 1,60,000 की, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, वो भी इनकम है मेरे लिए। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूं इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसको बाहर नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे अंदर। 1,60,000 एडजस्टमेंट है इसमें, अंदर लिख दिया मैंने। फिर देखते हैं क्वेश्चन में अगला पॉइंट क्या दे रखा है, डोनेशन। डोनेशन भी मेरे लिए इनकम है, कुछ नहीं बोला है मतलब इनकम मानूंगा, स्पेसिफिक होता लिखता डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्रोजेक्ट, डोनेशन फॉर पोलियो प्रोजेक्ट, कुछ भी लिखता बेटा, वो नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, स्पेशल नहीं है तो हम इनकम मान के हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में इसको लिख देंगे। है कितना पहले वो देख लेते हैं, 16,500 रुपए का डोनेशन हमारे पास है, हम यहां लिख देंगे 16,500, 16,500। देन अगेन क्वेश्चन, लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम रिसीट एक ही बार मिलेगी, इसको हम कैपिटल फंड में प्लस करेंगे इस बार की, मतलब क्लोजिंग में, क्योंकि ये इस बार की है, पिछली बार की नहीं है, इस बार मिली है तो इस बार की बैलेंस शीट में इसको प्लस करेंगे, किसमें, कैपिटल में। तो ये कहां पर आएगी बेटा, ये आएगी बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फीस कहां पर आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, इसको हम ऐड करेंगे, कैपिटल में से लिख दिया मैंने, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके पहले कैपिटल आएगी, यहां पर कितने की है, 25,000 रुपए की, तो मैं अंदर लिख दूंगा बेटा इसको 25,000। एडजस्टमेंट है इसमें, मतलब कैपिटल फंड में ये प्लस होती है। देन अगेन प्रॉफिट्स ऑन एंटरटेनमेंट, इनकम है मेरे लिए 5,600 रुपए की, तो हम कहां पर आएगी, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी, 5,600 रुपए, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए बाहर लिख देंगे इसको भी। रिसिट साइड का हर एक पॉइंट मैंने यहां कंसीडर कर दिया, ओपनिंग बैलेंस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड प्रॉफिट्स ऑन एंटरटेनमेंट। रिसिट साइड का एक भी पॉइंट नहीं बचा है, देखो सारे पॉइंट मैंने लिख दिए यहां पर, पूरी रिसिट साइड खाली कर दी। आपको भी यही करना है, जो जहां पॉइंट जा रहा है वहां लिख देना है पहले तो। अब पेमेंट साइड की बात करें
पेमेंट 60,000 दे रखा है। रेंट 16,800 का। अभी हमने पढ़ा इसमें एडजस्टमेंट है, तो पहले हम इसको इनर कॉलम में लिख देंगे 16,800 रुपए अंदर लिखेंगे बेटा इनको, एडजस्टमेंट है इसलिए। फिर आगे देखते हैं क्या है। वेजेस दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको बाहर लिख देंगे। कितना वेजेस है पहले देख लेते हैं, 24,500 रुपए की। 24,500 रुपए में बाहर लिख दूंगा। देयर इज नो सच एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द वेजेस, इसलिए हमने बाहर लिख दिया उसको। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो मेरे लिए एक्सपेंसेस होता है, तो उसके लिए हम इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को 7,200 का है लिख लेते हैं 7,200 यहां पर। आगे देखें हम, हमें दे रखा है ऑनोरेरियम, जो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन को चार्ज दिया जाता है, फीस दी जाती है, उसको बोला जाता है ऑनोरेरियम। तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस ही रहेगा। 43,500 का उसको हम लिखते हैं हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में एज अ 43,500। ओके, देन नेक्स्ट, बुक्स इज नॉट एन एक्सपेंसेस फॉर अस, इट्स एन एसेट फॉर अस। ये एसेट है और आज खरीदी मतलब आज की बैलेंस शीट में जाएगी, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगी। यहां लिखेंगे हम बुक्स, और क्योंकि पिछले बार का बुक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा 21,300 रुपए। यहां लिख देंगे हम 21,300 रुपए। बुक्स करंट ईयर की इसलिए। देन आफ्टर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस भी तो एक्सपेंसेस ही होते हैं, 45,000 रुपए के हैं, लिख देंगे इनको भी ऑफिस एक्सपेंसेस को यहां पर 45,000। ₹45,000 एक्सपेंसेस रहेंगे, वो लिख दिया हमने बेटा यहाँ पर। उसके बाद आगे क्या दे रखा है हमें, एफडी 3% एफडी दे रखी है। 1 अक्टूबर को हमने किया था 80,000 रुपए का। ध्यान रखना है अपने को, इसका इंटरेस्ट हमारे रिसिट साइड नहीं है, इस पर इंटरेस्ट मिलता अपने को 3% से। अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट किया है मतलब 6 महीने का। तो रिसिट साइड देखो आप, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो इसका मतलब लेना है मुझे इंटरेस्ट। डबल इफेक्ट इसका भी होगा, करेंगे। अभी हम इसको लिख लेते हैं 80,000 रुपए हमारे लिए असेट है, इसलिए इसको मैं इनर कॉलम में लिख लेता हूं। अभी एडजस्टमेंट है ना इसमें, इसलिए। देन नेक्स्ट वन जो गिवन दिया, क्लोजिंग बैलेंस 2,000 और 24,200। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है मुझे यहाँ, कैश और बैंक दोनों का। 2,000 रुपए कैश का है और 24,200 रुपए बैंक का है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का है, मतलब असेट है, मतलब तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, यहां लिखेंगे 24,200 हमारा कैश, बैंक सॉरी, एंड कैश दे रखा है हमें 2,000 रुपए का, लिख दिया मैंने। हर एक पॉइंट रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं बचा, एक भी पॉइंट नहीं बचा। ईच एंड एवरी पॉइंट है राइट हियर ऑलरेडी। हर पॉइंट को मैंने उसको जहां जरूरत पड़ती, जो चीज जहां पर आने वाली थी, मैंने उसको वहां पर लिख दिया है, हर पॉइंट को। अब हमें क्या करना है, ये सारा तो मैंने सिंगल इफेक्ट किया, हर एक पॉइंट को लिख दिया। अब नीचे वाले हर एक पॉइंट का डबल इफेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो ड्राइंग किया है वो ड्राइंग हम ऐसा हटा देते हैं, और जितने भी डबल इफेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है, बुक्स दे रखी है 2,85,000 की। पिछली बार की मतलब ये कहां पर जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। बुक्स कितने की है, बुक्स 2 लाख रुपए की है। और उसके बाद फर्नीचर, सॉरी डबल इफेक्ट करना पड़ेगा इसका मुझे, क्योंकि देखो ये बुक्स इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, डबल इफेक्ट हर साथ साथ में करेंगे अपन।
तो देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा ये बुक्स 2 लाख में ऊपर लिख देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं 21,300 रुपये परचेस किया इस बार। थोड़ा सा एडजस्ट चेंज कर लेते हैं अपन। बुक्स 2 लाख रुपए की पिछली बार थी और इस बार कितना परचेस किया मैंने, 21,300 रुपये का परचेस कर लिया, वो लिख दिया मैंने यहाँ। उसके बाद फर्नीचर पिछली बार का हमारे पास 85,000 रुपीज का है। ऐसा नहीं है कि ये पिछली बार था खत्म हो गया, इस बार भी तो रहेगा, मतलब डबल इफेक्ट भी करना पड़ेगा इसको। और ये कहां पर आएगा, इस बार की बैलेंस शीट में आएगा 85,000। 85,000 रुपीज आएगा इस बार की बैलेंस शीट में। करंट ईयर बैलेंस शीट में डबल इफेक्ट साथ साथ में होगा इनका। फिर क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। यह लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन द अरियर इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन अरियर इन द बिगिनिंग इज ₹3500। पिछली बार का अरियर 3500 है, इस बार का अरियर 4500 है। चलते हैं हम सब्सक्रिप्शन एडमिट करने के लिए। सबसे पहले जो पिछली बार सब्सक्रिप्शन है माइनस करना पड़ेगा, वो इस बार का नहीं है। तो 3500 कहां से माइनस कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। इस बार का नहीं है, लास्ट ईयर का है, माइनस करना पड़ेगा मुझे। और पिछली बार लेना था, पिछली बार लेना था, मतलब ये कहां से होगा डबल इफेक्ट इसका, पिछली बार की बैलेंस शीट में। देखो 3500 कहां लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा। लेना है पिछली बार मुझे ये। डबल इफेक्ट साथ साथ में करोगे आपका आंसर वन शॉट आएगा, डबल इफेक्ट नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। देन उसके बाद इस बार का जो 4500 प्लस करना है उसको प्लस कर दूंगा मैं 4500 को। एंड हम क्या करेंगे बेटा, इसका डबल इफेक्ट करेंगे तो ये कहां पर आएगा, सबसे लास्ट में देखो बैलेंस शीट में आएगा ये 4500। यहां 4500 आ रहा है यहां बैलेंस शीट। डबल इफेक्ट हो गया है, सब्सक्रिप्शन का हो गया, फर्नीचर और बुक्स का हो गया। अगला पॉइंट हम फिर से पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद दे रखा है 6 मंथ का रेंट, ये 16,800 रुपए जो है, ये 6 मंथ है, 12 मंथ का, लेकिन इसमें 6 महीने का रेंट ऐसा है जो पिछली बार का है, और 6 महीने का रेंट ऐसा है जो इस बार का है। मतलब 8,400 रुपए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, पिछली बार देना था, और 8,400 रुपए ऐसे हैं जो इस बार के हैं, नहीं दिए हमने। दोनों का इफेक्ट करना है यहां पर। तो इस रेंट में से लेस कर दूंगा पिछली बार का पैसा, कितना है पिछली बार का, 8,400 रुपए, वो माइनस कर देंगे। और इसका डबल इफेक्ट कहां पर होगा, पिछली बार की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना लिखूंगा मैं यहां पर, 8,400 रुपए, पिछली बार लेना था ना इसलिए। और इस बार का 8,400 हम क्या कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग इस बार भी 6 महीने का ही है, प्लस करेंगे और इसको कहां शो करेंगे, इस बार की बैलेंस शीट में। देना है इसलिए हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, दोनों लाइबिलिटी साइड शो होंगे। डबल इफेक्ट साथ साथ में करो, आंसर वन शॉट टिक मिल जाएगा आपको। रेंट के बाद हमें क्या लगाना है, अब सिंपली डेप्रिसिएशन लगाना है। 5,000 फर्नीचर पर, 11,300 किस पर लगाना है, मशीनरी पर लगाना है, मतलब बुक्स पे लगाना है, सॉरी। तो मैं 11,300 इस पे लगा देता हूं पहले यहां, और 5,000 इस पे लगा देते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस, डबल इफेक्ट करना पड़ेगा दोनों का, तो कहां लिखेंगे इसको, यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन 11,300 प्लस 5,000, ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। क्वेश्चन के हर एक पॉइंट का हमने डबल इफेक्ट कर दिया है, कोई सा वैसा पॉइंट नहीं बचा इसका डबल इफेक्ट करना बाकी है। हर एक पॉइंट का डबल इफेक्ट भी कर दिया, पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब हम जो नेट अमाउंट है उनको बाहर लिखते चलेंगे। पहले तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 161,
ये 16,800 ही रहेगा। ये 11 और 5 16,300 हो जाएगा। ये 2,10,000 हो जाएगा। ये 85 में से 5 80,000 हो जाएंगे। अच्छा, ये भी एफडी का तो कंसेप्ट बचा हुआ है। एफडी का इंटरेस्ट निकालना है ना मुझे। कितना इंटरेस्ट? ये 3% से, देखो यहाँ पर 80,000 रुपए जो हमारे पास एफडी हैं उस पर 3% से 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,200 रुपये मिलना चाहिए था। 1,200 रुपये नहीं लिखा हुआ है हमारे इसमें, तो ये हमारे लिए अक्रूड इनकम है जो बन चुकी है लेकिन मिली नहीं है, इसलिए ये असेट रहेगी। सबसे पहले मैं इसको कहां लिखूंगा? इनकम साइड 1,200 रुपये, और इसका डबल इफेक्ट करेंगे हम। इसको एफडी में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे एज अ 1,200, तो 81,200 बाहर लिख देंगे। सारे आइटम्स का हमने डबल इफेक्ट कर दिया, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा जिसका हमने डबल इफेक्ट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उससे निकालेंगे कैपिटल फंड और कैपिटल फंड कितना निकलेगा? 3,12,000 रुपए। उसके बाद 3,12,000 के बाद ये 3,12,000 हम कहां ऐड कर देंगे? यहां डबल इफेक्ट हम साथ साथ में करेंगे। उसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर से निकालेंगे सरप्लस। सरप्लस आया 56,500 रुपए का। ये सरप्लस हम कहां ऐड कर देंगे? 56,500 इस वाली कैपिटल फंड में। उसके बाद 56,500 लिखने के बाद हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा 393,500। सो हमने यहां पर हर पॉइंट को कंसिडर कर लिया है। आप मुझे यहां पर आंसर बताना कितना आंसर आ रहा है टोटल ऑफ बैलेंस शीट, और ये वन शॉट टैली हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ का ही। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।